हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग शुरू किए हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है वो हमने सीख लिया है। अगर कोई भी जीपी दिया हुआ है, उसमें से उस जीपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे वो देखा हमने। फिर nth टर्म फ्रॉम इंड क्या होता है वो भी हमने सीखा। फिर अगर कोई भी जीपी का 3 टर्म दिया रहे, 4 टर्म दिया रहे और उसका प्रोडक्ट दिया रहे, तो उस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो सब का भी हम लोग सॉल्यूशन देखें। आज हम लोग जो पढ़ेंगे सम ऑफ जीपी के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जीपी दिया हुआ है तो उसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे। तो क्या है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे Sn से। किससे डिनोट करेंगे? Sn से। S बेस में n, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, उसको हम लोग डिनोट करेंगे Sn से। अब देखिए कोई भी जीपी में दिया हुआ क्या क्या है, कोई भी एक जीपी है उसमें फर्स्ट टर्म अगर a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, कॉमन रेशियो अगर r दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n दिया हुआ है, लास्ट टर्म अगर l दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? l दिया हुआ है, और nth टर्म जो है हम लोग जानते हैं nth टर्म जो है उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? an से डिनोट करते हैं। देखिए कोई भी जीपी है उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? l है, कॉमन रेशियो जो है वो क्या है? r है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो क्या है? n है, नंबर ऑफ टर्म n है। और अगर लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मान लिया उसको l मान लिए। और nth टर्म जो होता है, nth टर्म को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? an से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? an से। और an इक्वल टू होता है क्या है? ar टू द पावर n माइनस 1। क्या होता है? an इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस 1। तो एक चीज ध्यान दीजिए, nth टर्म क्या है? ऐसी को अगर लास्ट टर्म दिया हुआ तो लास्ट टर्म को nth टर्म अगर कर सकते हैं, तो an जो होगा वो किसके बराबर होगा उस केस में? l के बराबर। अगर कोई सीरीज दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, आप बोलेंगे इसमें लास्ट टर्म कौन सा है? 64। लास्ट टर्म कौन सा है? तो 64 है। तो अगर पूछेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, और लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना? 64 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग मान लेते थे an जो है वो किसके बराबर? l के बराबर, और l का वैल्यू दिया हुआ है 64। तब हम लोग सॉल्व करते थे ar टू द पावर n माइनस 1, इससे हम लोग n का वैल्यू निकाल लेते थे, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे ये याद रखना है कि कोई भी एक जीपी दिया हुआ है, उसमें अगर फर्स्ट टर्म हमको पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो नंबर ऑफ टर्म अगर पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी जीपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन रेशियो अगर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म भी दिया हुआ है, तो हम लोग सम कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे अभी, ठीक है। और अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उससे भी हम लोग सम कैसे निकालेंगे कोई भी जीपी का। तो सबसे पहले देखिए इसका 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर कॉमन रेशियो 1 के बराबर रहे, कॉमन रेशियो किसके बराबर रहे? 1 के बराबर रहे, तो Sn इक्वल टू होगा n इंटू a। अगर कॉमन रेशियो 1 के बराबर होगा तो Sn जो होगा वो क्या होगा? n इंटू a, याद रहेगा। अगर कॉमन रेशियो 1 के बराबर होगा तो Sn को हम लोग किससे? Sn इक्वल टू क्या होगा? n इंटू a, जहां n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है, और a क्या है? a है उस जीपी का फर्स्ट टर्म है, उस जीपी का क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है। दूसरा कंडीशन, इफ r ग्रेटर देन 1, इफ r ग्रेटर देन 1, अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा रहे, अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा रहे, तो उस जीपी का Sn क्या होगा? a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड r माइनस 1। अगर कोई भी जीपी में r जो है वो 1 से बड़ा रहे, r क्या रहे? 1 से बड़ा रहे, उस केस में उसका जो सम होगा क्या होगा? a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड r माइनस 1। समझ में आ गया? यही चीज अगर r जो है लेस देन 1 रहे, r क्या रहे?
लेस देन 1 रहे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड 1 माइनस r। जब 1 से छोटा रहेगा तो 1 माइनस r, 1 से बड़ा रहेगा तो r माइनस 1। याद रहेगा, जब 1 से बड़ा रहे, कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रहे तो r टू द पावर n माइनस 1, जब 1 से छोटा रहे तो 1 माइनस r टू द पावर n। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला हम लोग किस केस में अप्लाई करेंगे? तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे जब कोई भी जीपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे, कॉमन रेशियो दिया हुआ रहे और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहे। फर्स्ट टर्म दिया रहे, कॉमन रेशियो दिया रहे, नंबर ऑफ टर्म दिया रहे, तो हम लोग Sn में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर r 1 से बड़ा रहे तो इसको, अगर r 1 से छोटा रहे तो इसको। लेकिन अगर कोई जीपी में लास्ट टर्म दिया रहे, r दिया रहे और a दिया हुआ रहे, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, LR माइनस a डिवाइड r माइनस 1। यहां हो जाएगा a माइनस LR डिवाइड 1 माइनस r। ये किस केस में होगा? जब r का वैल्यू जो है बड़ा होगा 1 से। ये किस केस में होगा? जब r का वैल्यू छोटा होगा 1 से। समझ में आ गया? अगर आपके पास देखिए ध्यान से, अगर आपके पास n दिया हुआ है, a दिया हुआ है और r दिया हुआ है, तो Sn जो है वो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? Sn इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड r माइनस 1। कब? जब r का वैल्यू 1 से बड़ा रहे। Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड 1 माइनस r। कब? जब r का वैल्यू 1 से छोटा रहे। क्या क्या दिया रहेगा? n दिया रहे, a दिया रहे और r दिया रहे, तो Sn क्या होगा? a into r to the power n minus 1 divide r minus 1 if r greater than 1। Sn equal to a into 1 minus r to the power n divide 1 minus r if r less than 1। ठीक है, आगे अगर आपके पास L दिया हुआ रहे, A दिया हुआ रहे और R दिया हुआ रहे, A दिया रहे, L दिया रहे और R दिया रहे, जहां L क्या है? लास्ट टर्म है, A फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो है, उस केस में जो Sn जो होगा वो क्या होगा? LR माइनस A डिवाइड R माइनस 1। कब? If R greater than 1। और Sn इक्वल टू a माइनस LR डिवाइड 1 माइनस R इफ R लेस देन 1। समझ में आ गया? अगर ये चीज दिया हुआ रहे, याद रखना, अगर ये चीज दिया रहे तो सम हम लोग ऐसे निकालेंगे, अगर ये तीनों दिया हुआ रहे तो सम हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है? और एक चीज क्या था? R अगर 1 के बराबर है तो Sn जो होगा वो क्या होगा? n into a। ये हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। समझ में आ गया? तो लिखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ ए टर्म्स ऑफ द जीपी। एक जीपी दिया हुआ 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट डॉट। इस जीपी का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। कहां तक? तो 8 टर्म तक का। कहां तक का? तो 8 टर्म का। इस जीपी के 8 टर्म का जो योग है, सम है, वो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, a1 कर सकते हैं, इसको a कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। a2 जो है वो क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। r हम लोग कैसे निकालते हैं? a2 डिवाइड a1। a2 का वैल्यू 6 है डिवाइड 3 मतलब 2। तो देखिए r का वैल्यू जो है वो क्या है? 2 है। r का वैल्यू 2 है। r 2 कहने का मतलब r जो है वो 1 से बड़ा है। r जो है क्या है? 1 से बड़ा है। अब अगर 1 से बड़ा है r का वैल्यू, तो Sn का हम लोग फार्मूला जानते हैं, a into r to the power n minus 1 डिवाइड r minus 1। n होता है। अब
ऐसे निकालना है, सम निकालना है कहां तक, तो 8 टर्म का निकालना है। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 3 है। आर का वैल्यू हम लोग निकाले कितना, 2, तो 2 टू द पावर n, n का वैल्यू जो है वो क्या है 8 माइनस 1 डिवाइड क्या हो जाएगा 8 माइनस 1। समझ में आ रहा है? यहां पे देखिए, ओ सॉरी r माइनस 1 है, तो r का वैल्यू यहां पे क्या दिया हुआ है, r का वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8, मतलब 2 को हम लोग 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा देखिए, कितना आएगा 256, कितना आएगा 256, 256 माइनस 1 डिवाइड 1। अब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 256 माइनस 1 क्या हो जाएगा 255, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 765। तो यहाँ पे दिया हुआ था फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द जीपी, जीपी जो है वो क्या दिया 3, 6, 12, 24, तो इसका 8 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यहाँ पे a1 जो है वो क्या है 3 है, a2 जो है 6 है, तो कॉमन रेशियो क्या होता है a2 डिवाइड a1, यहाँ पे 2 आया। 2 कहने का मतलब एक से जो है वो बड़ा है, अगर एक से बड़ा है तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला हम लोग ये अपनाएंगे, Sn इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड r माइनस 1। तो सम निकालना है कितना 8 टर्म का, तो n इक्वल टू 8 हम लोग रख देंगे। a का वैल्यू जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म को a का 3 है, r का वैल्यू यहाँ पे 2 है, r का वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर क्या n का वैल्यू 8 है माइनस 1 डिवाइड r माइनस 1, r का वैल्यू 2 है माइनस 1, इसको हम लोग सॉल्व किया तो कितना है 765। लिखिए एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस डॉट 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 टू 12 टर्म्स। एक ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, उसके 12 टर्म का सम क्या होगा वो हमें निकालना है। तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज दिया है उसमें फर्स्ट टर्म जो है a1 जो है वो क्या है 1 है, इसका जो a2 है वो क्या है 1/2 है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो क्या होता है a2 डिवाइड a1, a2 का वैल्यू है 1/2 डिवाइड 1, मतलब 1/2 आया। 1/2 कहने का मतलब r का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, r का वैल्यू क्या 1 से छोटा है। और कितना टर्म का सम निकालना, तो 12 टर्म का निकालना, यानी कि n इक्वल टू दे रखा है कितना 12। समझ में आ गया? अब अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है तो जो हम लोग सम ऑफ जीपी हम लोग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड 1 माइनस r। यही ना होता है, जब r का वैल्यू 1 से छोटा रहे तो ये हम लोग निकालते हैं। Sn इक्वल टू होता है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड 1 माइनस r। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू रखते जाएंगे, a का वैल्यू जो है वो क्या है 1 है, 1 माइनस r का वैल्यू हम लोग निकाले कितना, तो 1/2, 1/2, तो 1/2 टू द पावर क्या n, n का जो वैल्यू है वो क्या है 12 है, डिवाइड 1 माइनस r, मतलब 1 माइनस r का जो वैल्यू है क्या है 1/2 है। ये समझ में आ गया? अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू रहेगा। अब यहाँ देखिए ये 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस 1 टू द पावर 12 कितना होगा 1 होगा, और 2 टू द पावर 12 यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 12, और नीचे जो होगा 1 माइनस 1/2 क्या होगा, तो 1/2 होगा। एक में से आधा चला गया तो आधा ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां देखिए
ये जो है 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 2 टू द पावर 12 का अगर हम लोग एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 12। इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 12 माइनस 1 डिवाइड क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा 2 टू द पावर 12 माइनस 1 डिवाइड 2 टू द पावर 12 इनटू ये 1/2 है, डिवाइड में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 होगा कि नहीं। अब देखिए ये 2 टू द पावर 12 इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना 2 टू द पावर 10 जो होता है वो 10 तक 24 होता है, अगर 11 होगा तो वो होगा 2048 और अगर 12 होगा तो होगा 4096, क्या होगा 4096। तो यहां पे हो जाएगा 4096 माइनस 1 डिवाइड 2 टू द पावर 12 का वैल्यू होगा 4096 और यहां पे हो जाएगा इंटू 2। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। 2 टू द पावर 12 माइनस 1 डिवाइड 2 टू द पावर 12, ये पूरा डिवाइड में है, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहे तो 2/1 हो जाएगा। अब 2 टू द पावर 12 का वैल्यू होता है 4096 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड 2 टू द पावर 12 का वैल्यू 4096। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे क्या आएगा देखिए ये 4096 में एक चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4095 डिवाइड ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2048, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। अगर r का वैल्यू 1 से छोटा रहे तो हम लोग ऐसे लेंगे a into 1 minus r to the power n डिवाइड 1 minus r। a पता है, r पता है, n पता है, हम लोग सॉल्व किए तो आंसर आया 4095 डिवाइड 2048। कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 4 + 16 + 64 + डॉट 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 विल मेक द सम 5461। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसके कितने टर्म का जो सम है वो होगा 6461। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज will make the sum 5461। इस ज्योमेट्रिक सीरीज के कितने टर्म का सम जो है वो 5461 होगा। कहने का मतलब Sn का वैल्यू दे रखा है कितना तो 5461, कोई दिक्कत नहीं है। A1 का वैल्यू दे रखा है, A1 = A कहते हैं और ये 1 दे रखा है। A2 का भी वैल्यू दे रखा है कितना तो 4 दे रखा है। अब इससे हम लोग r निकाल सकते हैं, कॉमन रेशियो क्या होता है a2 डिवाइड a1 मतलब 4/1, 4/1 कहने का मतलब 4, r = 4 आया। 4 कहने का मतलब r जो है वो क्या है छोटा है कि बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। तो जस्ट जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं कि जब r का वैल्यू 1 से बड़ा रहे, सबसे पहले देखिए Sn दे रखा है, Sn दे रखा है, क्या दे रखा है 5461। अब हम लोग जानते हैं जब r का वैल्यू 1 से बड़ा रहे तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a into r to the power n minus 1 डिवाइड r minus 1, और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है तो 5461 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए a का जो वैल्यू है यहां दे रखा है कितना 1 दे रखा है, इनटू r का जो वैल्यू है वो क्या है 4 है, तो 4 to the power n minus 1 डिवाइड r का वैल्यू कितना है तो 4 है, 4 minus 1 इक्वल टू 5461। समझ में आ गया। अब देखिए 4 to the power n minus 1, ये देखिए 4 minus 1 क्या हो जाएगा 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5461 into 3 कहां से आया ये 4 - 1 3।
समझ में आ गया? अब देखिए 4 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16,383। ठीक है। अब देखिए ये 4n माइनस 1 है, ये माइनस 1 बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16383 प्लस 1, यही ना होगा? अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। फोर टू द पावर n इक्वल टू 16384, क्या हो जाएगा? 16384। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ दिया हुआ, यहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू क्या आ रहा है? 4 टू द पावर n इक्वल टू 16384। मतलब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है 4 जो है वो कितना है, 4 जो है वो कितना है। मतलब हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालेंगे और हम लोग यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या? 16384। लेकिन ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम लोग 2 नहीं लेंगे, 4 से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? 4 से, ताकि हम लोग को वैल्यू निकालने में सुविधा रहे कि 4 कितना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ 4 टू द पावर n। तो यहाँ देखिए 4 से दिए तो क्या है? 4, फिर 4 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा। यानी कि कितना 4 है? 1 2 3 4 5 6 7। कितना 4 है? तो 7। तो हम लोग कह सकते हैं 4 टू द पावर n इक्वल टू, इस वैल्यू के बदले हम लोग कह सकते हैं 4 टू द पावर 7। समझ में आ रहा है? अब देखिए 4 टू द पावर n है, 4 टू द पावर 7 है। अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो n का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। n का वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। लिखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। एक बार और अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज विल मेक द सम 5461। एक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो कितने टर्म का सम जो है वो 5461 होगा। तो हम लोग मान लिए n टर्म का जो सम है वो 5461 होगा। तो सम दे रखा है 5461, a का वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग r निकाल भी लिए हैं। इसी से हम लोग देखिए a1 a2 दिया तो r निकाल लिए। इसको हम लोग सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आया n का क्या आया? n इक्वल टू 7। लिखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है, उसका हमें सम निकालना है। वो सीरीज क्या दिया है? 2 + 6 + 18 + 54 डॉट 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 प्लस 4374। यह एक सीरीज है, इसका हमें क्या निकालना है? तो सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करें? डायरेक्ट हम लोग Sn = ar⁻n-1, ये जीपी का सम का फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पहले पता करना पड़ेगा कि ये जीपी है कि नहीं है। अगर जीपी रहेगा तभी तो हम लोग जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जीपी में है कि नहीं है। तो देखिए a1 इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। a2 इक्वल टू दे रखा है क्या? 6। a3 इक्वल टू दे रखा है 18। a4 इक्वल टू दे रखा है 54। मान लीजिए यहां तक का वैल्यू दिया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे? a2 डिवाइड a1 निकालेंगे। देखिए a2 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 6 है, a1 का वैल्यू 2 है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे? a3 डिवाइड a2 निकालेंगे। a3 का वैल्यू 18 है, a2 का वैल्यू 6 है। कितना आया? 3 आया। फिर हम लोग a4 डिवाइड a3 निकालेंगे। ये वैल्यू क्या है? a4 का वैल्यू है 54 और ये वैल्यू 18 है। कितना आ रहा है? तो 3 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे a2 डिवाइड a1 यहां लिखते हैं, ठीक है?
A2 डिवाइड A1 इक्वल टू A3 डिवाइड A2 इक्वल टू A4 डिवाइड A3 इक्वल टू, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रहा है? 3 के बराबर आ रहा है। सारा वैल्यू जो है वो क्या है? 3 के बराबर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द गिवन सीरीज इज इन जीपी। वो किसमें है? तो जीपी में है। और ये जो A2 डिवाइड A1 A3 डिवाइड A2 ये जो होता है वो क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। कॉमन रेशियो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो हम लोग चीज और देख सकते हैं कि r इक्वल टू 3 है। हम कह सकते हैं कि हम लोग r का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है। r का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा है। अब इस जीपी में a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना? तो 2 दिया हुआ है। कॉमन रेशियो जो है वो हम लोग अभी निकालें, कितना निकालें? 3 निकालें। लास्ट टर्म जो दिया हुआ है, इस जीपी का लास्ट टर्म दिया हुआ है, देखिए अंतिम टर्म दिया हुआ है कितना? 4374। ये 3 चीज दिया हुआ है A R L। तो अगर ये दिया हुआ है तो इसका सम का जो फॉर्मूला होता है उस केस में क्या होता है? अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं कि अगर A R और L दिया हुआ है तो सम का जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू क्या होता है? LR माइनस A डिवाइड R माइनस 1, है कि नहीं? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? LR माइनस A डिवाइड R माइनस 1। और एक होता है A माइनस LR डिवाइड 1 माइनस R। ये कब होता है? जब R का वैल्यू 1 से बड़ा रहे। ये कब होता है? जब R का वैल्यू 1 से छोटा रहे। लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें R का जो वैल्यू निकला वो 2 निकला, 2 का 3 निकला। 3 कहने का मतलब 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये ऊपर वाला लिखेंगे। जब R का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो Sn इक्वल टू होता है LR माइनस A डिवाइड R माइनस 1। सिर्फ क्या करना है? वैल्यू को रख देना है। L का वैल्यू कितना? 4374 इनटू एक R का वैल्यू कितना? तो 3 माइनस A का वैल्यू कितना? तो 2 डिवाइड R का वैल्यू 3 माइनस 1। समझ में आ रहा? इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? इसको गुना करेंगे तो आया 13122 माइनस 2 डिवाइड 3 में 1 चला गया, कितना बचेगा? तो 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पे 13122 में 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 13120 डिवाइड कितना? तो 2। इसको अगर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6560। क्या होगा? 6560। तो ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका जो सम है वो कितना है? तो 6560। समझ में आ गया? अगर लास्ट टर्म दिया रहे और r का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रहे तो सम हम लोग क्या लेंगे? Sn इक्वल टू LR माइनस A डिवाइड R माइनस 1। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 6560। लेकिन ये सीरीज दिया हुआ है, ये जीपी में है कि नहीं है उसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बस डिवाइड करेंगे। A2 डिवाइड A1 A3 डिवाइड A2 A4 डिवाइड A3। अगर सबका वैल्यू समान आया तो हम लोग कर सकते हैं दिया गया सीरीज जो है किसमें है? जीपी में है। और वो जो समान वैल्यू आता है वो क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। समझ में आ गया? लिखिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ जीपी गिवन दैट A1 इक्वल टू 3 AN इक्वल टू 96 एंड SN इक्वल टू 189। SN इक्वल टू 189। तो N इक्वल टू क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए A1 कहने का मतलब A का वैल्यू दे रखा है कितना? 3। AN इक्वल टू 96। AN इक्वल टू 96। तो AN को हम लोग क्या कर सकते हैं? लास्ट टर्म मान लें। an जो है वो लास्ट टर्म मान लिया और उसका वैल्यू दे रखा है कितना? 96। और Sn का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है? 189। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है।
तो एक चीज देखिए, ये जो a है 90 से, ये जो है फर्स्ट टर्म इसका 3 है और इसका जो nth टर्म है वो 96 है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि r का जो वैल्यू होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 से शुरू है, खत्म 96 पे है, तो r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, है कि नहीं। शुरुआत 3 से है, एंड कहां पे है जाके 96 पे, तो r का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। समझ में आ रहा। अब अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा रहे तो Sn का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए सर Sn यहां दे रखा है कितना 189, और Sn का फॉर्मूला होता है Lr माइनस a डिवाइड r माइनस 1 इक्वल टू कितना, तो 189। यहाँ L का वैल्यू कितना है, तो L का वैल्यू 96 है, तो 96 इंटू r माइनस a का वैल्यू कितना है, तो 3 है, डिवाइड r माइनस 1 इक्वल टू क्या, तो 189। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 189 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 189r, माइनस 1 को 189 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 189 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 96 इंटू r माइनस क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो है 189 इंटू आर और यहाँ है 96 इंटू आर, इसको हम लोग एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 189 इंटू आर, ये देखिए प्लस 96 आर है, इधर आएगा तो माइनस 96 आर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है तो माइनस 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा 189r, ये 96r प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा 96r माइनस में, इक्वल टू यहाँ पहले से -3 है और ये जो दिख रहा -189 इधर आएगा क्या हो जाएगा +189। अब इसको सॉल्व कीजिए, 189r में 96 चला गया, कितना बचेगा देखिए 9 माइनस 6 क्या होगा 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 9 93, 93 आर इक्वल टू ये 189 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा तो 186, कितना होगा 186। यहाँ पे देखिए r का वैल्यू हो जाएगा 186 डिवाइड 93, तो कितना हो जाएगा 2, r का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब एक चीज ध्यान देना है, r का वैल्यू हमें मिल गया है, अब हमें निकालना क्या है n का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है n का वैल्यू निकालना है। तो n हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे जो nth टर्म जो दे रखा है an इक्वल टू 96, an को हम लोग l कर सकते हैं और ये दे रखा है कितना 96, ठीक है। और an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r टू द पावर n माइनस 1 और इसका वैल्यू कितना है तो 96। अब यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे कितना 3 इंटू r का वैल्यू 2 आया तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू कितना तो 96। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस पर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 96 डिवाइड 3। कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96 डिवाइड 3 कितना हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32। आगे 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 टू द पावर 5, 2 को अगर हम लोग 5 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। अब यहाँ देखिए 2 टू द पावर n माइनस 1 है, 2 टू द पावर 5 है, ये दोनों जो है वो बराबर है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 जो है वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर, n माइनस 1 किसके बराबर होगा 5 के बराबर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 मतलब 6। समझ में आ गया।
तो कोई भी जीपी अगर दिया हुआ है उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग सम ऑफ जीपी हम लोग निकाल सकते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है? Sn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड r माइनस 1। कब? जब r का वैल्यू 1 से बड़ा रहे, और जब r का वैल्यू 1 से छोटा रहे तो सम क्या होगा? a 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड 1 माइनस r। समझ में आ गया? अगर लास्ट टर्म दिया रहे तो उसका सम क्या होगा? lr माइनस a डिवाइड r माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस lr डिवाइड 1 माइनस r। तो ये समझ में आ गया। अब जो है अगला क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो एग्जांपल है आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, फिर कुछ हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखेंगे, मिला जुला क्वेश्चन सारा एपी जीपी का जो भी हम लोग पढ़े अभी तक। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन हम लोग सीखेंगे। इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।